नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में हम जिस कंपनी विशेष को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो केबल और केबल इंडिया में नहीं कहती कंपनी कहती है ग्लोबल साइट्स में इनका जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट को लेकर के लीडरशिप के तौर पे कंपनी कामकाज करती है, जहाँ पे बिजनेस में अलग-अलग चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट करती है, सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, सरकार की कंपनी रही है और ये कंपनी कहती है कि यदि आप इनकी ओवरसीज़ लोकेशन की तरफ देखा जाए, तो ये कहते हैं कि 27 कंट्री में इनका ओवरसीज़ कारोबार है। करीब 60 साल का ज़्यादा ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की बातें कहती है, 2800 से ज़्यादा एम्प्लॉयी हैं, 7000 से ज़्यादा असाइनमेंट इन्होंने कंप्लीट कर रहा था, प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है और कंपनी जो है यदि इनकी बिज़नेस मॉडल में देखा जाए तो कह सकते हैं कि पेट्रोलियम्स रिफाइनरीज़ से लेकर के चाहे ऑनशोर्स हो, ऑफशोर्स हो, पाइपलाइन्स हो, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की बात किया जाए, पेट्रोकेमिकल की बात किया जाए, पार्ट्स एंड पोर्ट एंड टर्मिनल की बात किया जाए, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ की बात किया जाए, माइनिंग एंड चाहे वो मेटलिस्टिक्स की बात किया जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट्स वाली चीज़ों को लेकर के कंपनी कामकाज रहा है। इसी से लेकर के देखा जाए, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम हो, चाहे वो सीएम का काम हो, ईपीसी का काम हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। लगातार अलग-अलग सेक्टरों से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं और इनके पास यदि प्रोजेक्ट बेस्ड बात किया है तो फिलहाल इनके पास कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट हैं उसमें इनके पास चाहे वो रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट हों और राजस्थान से रिफाइनरीज हों या कह सकते हैं कि विशाखा रिफाइनरी का काम हो, गुरु गोविंद गोविंद सिंह पॉलीमर एडिशंस प्रोजेक्ट का बात किया जाए, वेन ऑफ रिफाइनरीज की बात की, ये सारे के सारे काम इस कंपनी के झोली में पड़ी हुई है, जो कि एक सरकार की दिग्गज कंपनी है, ईआईएल, जिसको हम लोग कहते हैं इंजीनियर्स इंडियाज लिमिटेड। अब इस कंपनी को लेकर के कहते हैं कि जो सरकार है उसकी होल्डिंग करीब 51% से ज़्यादा है, तो बाकी जो होल्डिंग है उसमें एफआई और डीआई ने भर भर के खरीद रखा है, लेकिन वो तब भी आम निवेशक के पास करीब 30% से ज़्यादा होल्डिंग इस कंपनी में बनी हुई दिखती है और कह सकते हैं करीब 5 लाख के आसपास इस कंपनी से निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो कंपनी के बारे में कहते हैं कि बुक वैल्यू के मुताबिक 392% की उछाल क्रिएट करती है, तो वहीं इंटरेस्टिंग वैल्यू के मुताबिक मार्केट में काफ़ी तगड़ी उछाल क्रिएट करती देखी गई है। बट इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखा जाए स्टॉक का पी तो आज भी अंडर वेटेज की इसकी श्रेणी में आता है, तो वहीं पे हायर और लोअर साइड के लिए देखा है तो फिलहाल लगता है कि लगातार इनकी जो ट्रेंड थी वो लगातार गिरता जा रहा है। ट्रेंड नाम से ऐसा पता चलता है कि इनकी आप हायर और कुल वैल्यू को देख लीजिए, लोअर वैल्यू को देख लीजिए और करंट मार्केट की सिचुएशन को देख लीजिए। यदि इनको ये कहा जाए सिंपल शब्दों में, जो आखिर भाई ये हायर से जो करंट मार्केट के ज़ोन है उसमें कैसा रिएक्शंस करने को देखने को मिली है, तो इसको ये कह सकते हैं 166 के मुकाबले यदि ₹300 की प्राइस को आप अवलोकन करके देखेंगे, तो ये कह सकते हैं जो यदि करंट मार्केट की प्राइस 166 है, हायर साइड के लिए 300 की प्राइस है, तो 44% से ज़्यादा गिरता हुआ दिखता है। जबकि जो यदि आप इनकी बॉटम से हायर की साइड देखा तो 148 से यदि 146 के आसपास पहुँचती है, तो ये कह सकते हैं कि करीब 12% उछला हुआ है। तो ज़्यादातर प्रेशर्स कहाँ देखने को मिलता है? इसकी बिकवाली की तरफ प्रेशर देखने को मिलता है। जबकि कंपनी में आरओई, आरओसी की आंकड़ा भी 20 से 22% रिटर्न की बात कहती है, तो वहाँ प्रमोटर का जो कंट्रोल है 51% से ज़्यादा। तो डिविडेंड पेइंग जो रेशियोज़ हैं 1.65% के आसपास, अर्थात 166% की बात शामिल करती है। ओवरऑल कंपनी करीब-करीब 14% की नेट इनकम मार्जिन सेव करती है, जबकि मार्केट में इनका आउटस्टैंडिंग पार्ट थोड़ा-सा ज़्यादा रहा है कंपेयरिंग टू प्रॉफिट रिटर्न्स को लेकर के। ये कंपनी जो है बेसिकली ईआईएल, जिसको सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर रखा गया है, जहाँ पे मेजॉरिटीज ओनरशिप ऑफ द जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर के जहाँ पे देखा गया, जहाँ पे कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो जो है वो पीएनजी के साथ है। इसके अलावा कहती है कि प्रोवाइडिंग द कंसल्टेंसी इन द इंजीनियरिंग सर्विस अंडर टर्न के कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो इंक्लूड्स द जहाँ पे कंप्लीट रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट की बात किया जाता है। ये सभी चीज़ों को लेकर के डिटेल जानने की ज़रूरत जो थी उसको हमने थोड़ा-सा पॉइंट करने की कोशिश की। अब सवाल आता है कि जो कंपनी अपनी बिज़नेस मॉडल जो दिखा रही है इतने सारे सेगमेंट में को लेकर के, उसमें कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहाँ तक स्थिरता बनाती है। तो चलिए ज़रा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे, फिर मार्केट की हम लोग एक ट्रेंड का भी अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। यदि दिसंबर तक के रिजल्ट बेस को डेटा को देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि दिसंबर टू दिसंबर में वाई वाई में गिरावट थी, तो वहीं पे क्यू और क्यू में उछलती कूदती हुई देखी गई। तो वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब करीब 100% से ज़्यादा
इनमें ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई, तो प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर था वो लगातार बेटर साबित होती हुई देखी गई है। कंपनी में इंटरेस्ट की बर्डन कुछ भी नहीं है, नहीं के मुताबिक है, जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी कंपनी करीब करीब 30 से 40 करोड़ के आसपास कमा लेती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा। उसी के आगे यदि आप देखते थे सेल्स को लेकर, तो ये जो चल रहा था उसमें एक बड़ी भारी गिरावट रही, तो ऐसे ही कंपाउंडेड जो प्रॉफिट चल रहा था उसमें भारी गिरावट रही। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर को लेकर के भारी गिरावट के सामना देखने पड़ा। पिछले एक साल में 22% ज़्यादा की स्टॉक लुढ़क लुढ़क चुकी है। तो वहीं जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और नियर अबाउट अभी भी ऑन एवरेज से बेटर रिटर्न की तरफ, मतलब अभी एक साल के डेटाबेस के मुताबिक देखें तो चाहे वो सेल्स हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे स्टॉक की प्राइस हो, हर तीनों चीजों में इनमें लगातार गिरावट रही। तो केवल रिटर्न ऑन इक्विटी एक बैकिंग सपोर्ट के लिए तैयार बैठी है। जबकि पीयर से मुताबिक कंपेयर करेंगे, जहां पे लार्सन एंड टुब्रो हो, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग हो, एकमी सोलर हो, और ये कह सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रा जैसे कंपनी शामिल है, तो कुछ कंपनियों के आगे इंजीनियर्स इंडिया में देखा गया कि भीड़ बिल्कुल नहीं है। अर्थात ये सरकार की कंपनी, तो सरकार की कंपनी में लगातार कुछ बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर कुछ लोग बिकवाली करते हैं, जब मार्केट सुधरेगा तो फिर मार्केट यहीं से सुधरने की कोशिश करेगा। जहाँ पे ये देखा गया, तो ये कह सकते हैं कि एफआईडी एक अच्छी खासी होल्डिंग है, आम पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। नेट इनकम की कंपैरिजन में देखा है तो बाकी कुछ कंपनियों से यदि आप देखेंगे, जहां बड़े दिग्गज कंपनी के तौर पे चाहे वो लार्सन टुब्रोज हो, चाहे वो टेक्नोटेक हो, इन कंपनियों के आगे इनका जो नेट इनकम मार्जिन रहा वो 14% के आसपास है। तो सोचिए, कहाँ एल के मुताबिक एल की कंपेरिजन टू डबल के आसपास है, तो वहीं कुछ कंपनी से थोड़ा सा कम कांकड़ा देती है। तो जो एक ये देख लेकिन इसको एक कंपेयर करना उचित नहीं बनता, क्योंकि ये एक तरह से होल्डिंग कंपनी के तौर पे बनी पड़ी दिखती है। यदि कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट हमने देखा, तो आम निवेशकों के पास 31% से ज़्यादा की होल्डिंग है, जिसमें कोई भी बड़ी निवेशकों का लिस्ट शामिल नहीं करता है। रिसेंटली जब कंपनी का पीपीटी शामिल किया था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर के, तो कंपनी ने जिक्र किया कि इनका जो 24-25 का Q3 का रिजल्ट है, उसके मुताबिक यदि देखेंगे तो उन्होंने ये जिक्र करती बताई है, जो कंपनी ने जो कंसल्टेंसी डोमेस्टिक था, कंसल्टेंसी ओवरसीज था, सबसे ज़्यादा पैसा यदि कमा के सेविंग कर रहे हैं तो कंसल्टेंसी डोमेस्टिक के अंदर है। तो वहीं पे यदि टोटल देखा जाए तो करीब करीब 4,000 मिलियंस का इनका टोटल रिवेन्यू रहा है कंसल्टेंसी सर्विसेज से। ऐसे सेगमेंट वाइज देखा है तो कंपनी ने कहा कि कंसल्टेंसी हो, टर्नकी हो, इसमें डील करती हुई देखी गई। तो ऐसे ही कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल को लेकर जिक्र करती हुई देखी गई। तो कुछ हद तक कुछ में बेटर, तो कुछ में इनका कमी भी दर्ज करती देखी गई, जहां चार्ट ग्राफ के मुताबिक उन्होंने सभी के सभी डेटाबेस को साझा करती हुई पाई गई है। ये इनका ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के अलावा उन्होंने यदि सिलेंट ऑर्डर सिक्योर की यदि बात किया जाए, तो ऑर्डर को लेकर उन्होंने जिक्र करती ये बताई है, जो कंपनी का जो ऑर्डर पड़ा हुआ है उसमें टोटल ऑर्डर की यदि बात किया जाए अभी रिसेंटली की, तो टोटल ऑर्डर की उन्होंने बात किया जो कि पूरा करने वाले हैं टोटल मिला करके अलग अलग चीज़ों को लेकर के। तो उन्होंने जिक्र ये किया कि इनकी अलग अलग सेगमेंट में, जहाँ पे चाहे वो इलास्टिक टीकेज हों, जहाँ पे करीब 4,000 मिलियंस का, तो वहीं पे उन्होंने जो है ओबीस के अंदर जो कि है करीब 4,700 मिलियन का। अलग कंसल्टेंसी सर्विस में देखा तो 1,400 मिलियन का। ऐसे ही ओवरसीज बिजनेस को लेकर देखा तो 700 और 1,600 मिलियन के आसपास की कंसल्टेंसी सर्विस की बात उन्होंने जिक्र करती पाई गई। तो इसको हमने थोड़ा सा पॉइंट समझने की कोशिश किया, जहाँ पे ऑर्डर बुक को लेकर जिक्र करती उन्होंने ये बताया है, टोटल अभी यदि ऑर्डर बुक एक्सटर्नल डेटा को देखा जाए या और कंसुलर डेटा को देखा जाए, तो उनमें जिक्र करते ये बताया है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो आज भी अच्छे खासे इनके पास बने पड़े दिखते हैं। जबकि कंपनी ने ये भी जिक्र किया कि इनका इन्वेस्टमेंट वन को लेकर, इन्वेस्टमेंट टू को लेकर, जहाँ जॉइंट वेंचर हो या फिर इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के सवालों का जिक्र किया जाता है, उनको सभी चीज़ों को लेकर अब आते हैं मार्केट को उन पार्टों को, जहां हम लोग कहते हैं कि आखिर इसमें रिस्क और रिटर्न का क्या ग्रोथ लेवल है। तो रिस्क के मुताबिक जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बात कहती है। मार्केट की ट्रेंड को लेकर अब आते हैं, क्योंकि मार्केट की ट्रेंड में दो सवाल अक्सर होता है कि सर टारगेट हम कहाँ लगाएं और एशल के साथ कहाँ पे निकलें। तो दोस्त दोस्त दो हमेशा होता है, और मार्केट की ट्रेंड ये कहता है कि पिछले एक साल से, पिछले 6 महीने से लगातार इसमें गिरावट ही गिरावट रही है। 11 जुलाई के बाद मार्केट ने स्थिरता नहीं पाई, लगातार बिकवाली का प्रेशर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि मार्केट जैसे ही कुछ पुल बैक क्रिएट करने की, जब जिस भी दिन पुल बैक करती है, तो मार्केट सोचिए बहुत बड़ी
तगड़ी उछाल के साथ हो सकती है। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन ये है, जो लगातार एफआईआई इंडियन मार्केट से बिकवाली कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, जब आपके गुल्लक में से कुछ आप पैसे निकालेंगे तो गुल्लक का वेट क्या होता है, धीरे 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 कम होने लगता है। वही सिचुएशन यहाँ भी बनती है। और टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, जहां अपने मुताबिक आप रिस्क फैक्टर के मुताबिक यदि दिखती हुई प्रॉफिट है तो उसको बुक करना चाहिए। एसएल का मतलब है यदि नुकसान ज्यादा बुक करती हो तो उसके परसेंटेज बेसिस पे उनको नुकसान बुक को बुक भी करना चाहिए। कंपनी को रिसेंटली अपडेट की बात यदि किया जाए तो 13 तारीख की आज की अपडेट की बात करूं, इस कंपनी में एक ऑर्डर बुक देखने को मिला है। रिसेंटली इसमें ऑर्डर का ये सिचुएशन रहा, जो कंपनी ने ये जिक्र किया कि इनके पास यदि आप ऑर्डर को देखा जाए तो 106 करोड़ की ऑर्डर की बात उन्होंने कहा है। कहाँ पे कहा कि पैराडिक्स ओडिशाज इंजीनियर्स ऑफ इंडियाज को दिया है इनको, यूटिलिटीज़ को लेकर के, जहाँ पे साइट्स को लेकर के, चाहे वो पेट्रो पैराडी पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स को लेकर के इनका ऑर्डर है, और इसको लेकर के कह सकते हैं कि 106 करोड़ का ऑर्डर देखने को मिला है। तो ये एक थोड़ा सा इनका एक लेटेस्ट सेंटीमेंट अपडेट भी निकल के आया था। तो मार्केट में चलना गिरना पड़ना ये तो चला, एक डेली की प्रोसीजर है, डेली की चलना रहती है, लेकिन उसमें पैनिक कभी होना नहीं है। यदि मार्केट के ट्रेंड मुताबिक समझ में आता है तो मार्केट में डिसीजन भी लेना चाहिए, और यही एक अच्छी रणनीति की तरफ इशारा देती देखी गई है। दोस्तों, यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम किसी ना प्रोडक्टिविटीज को लेकर ना ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल करते हैं, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते समझने की कोशिश करते हैं। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस।